इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। पिछले 12 साल में तो उन्होंने कभी फरमाइश नहीं की। मैं नहीं थी ना उसकी जिंदगी में, अब आ गई हूँ, सब कुछ बदल जाएगा। क्या होने वाला है? भाई इतनी बड़ी खुशखबरी है ऐसे थोड़ी सुनाएंगे। पहले बाजार जाओ, अपनी जेब ढीली करो और हमारा मुंह मीठा करो, जब सुनाएंगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे पागल, तुम बाप बनने वाले हो। सच? शराफत बेटा उठ जाओ, ये लो चाय आ गई तुम्हारी। तो शाबाश शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो शाबाश। ये लो बेटा, ये तुम्हारी चाय। खाला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप हमारी मेहमान हैं और घर में इतना काम करती हैं, मेरे भी काम करती हैं। लेकिन बेटा मैं तो खुद को बिल्कुल मेहमान नहीं समझती। अगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अपनी माँ समझते हो? बिल्कुल समझता हूँ। तो फिर तुम्हें मेरे काम करने पे शर्मिंदगी क्यों होती? बेटा माएँ तो अपने बच्चों के सारे काम सारी उम्र करती रहती हैं। ठीक कह रही हैं आप। लो सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जी बैठो बेटो। क्या हुआ है किसे? तुम्हें? कुछ नहीं। फिर यूं मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने कहा था ना, आसान नहीं होगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। इसका मतलब है दोबारा जाओगी? जाहिर है, एक दिन में तो नौकरी नहीं मिल सकती ना। नहीं होगा तुमसे। प्लीज शराफत, अगर आप मुझे इनकरेज नहीं कर सकते ना, तो कम से कम डिस्करेज भी ना करें। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? अब लग रहा है कि तुम वाकई बाहर से होके आई हो। क्यों? अंग्रेजी जो बोल रही हो। कल फिर जाऊंगी, आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे तुम यहाँ आकर बैठ गई। मैं तुम्हारे लिए जूस बनाकर लाई थी, ये लो पी लो बेटा। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इस हालत में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये लो शाबाश, पी लो। अम्मी आपको वजह से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो नाराज होकर क्या है, मेरा फोन भी नहीं सुन रहा है। सुन लेगा, फिक्र क्यों करती हो? देखो बेटा, तुम माँ बनने वाली हो और इस वक्त में शौहर की नज़र में बीवी की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अरे यही तो वक्त होता है अपनी बात मनवाने का, जो चाहे मनवा लो। और ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया? यही तो कहा है ना कि तुम किराए के घर में नहीं जाओगी। अगर मैं चली जाती क्या फर्क पड़ जाता? एटलीस्ट हम दोनों साथ तो होते ना। तुम आदी नहीं हो इन सब चीजों की, क्यों नहीं समझती हो मेरी बात? जब अपना घर मौजूद है तो क्या जरूरत है किराए के घर में रहने की? मैंने माना कि भाई भाइयों में झगड़ा हुआ था और तुम लोग घर छोड़कर आ गए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस घर पे तुम लोगों का हक खत्म हो गया। भाई जितना वो घर शराफत और रुखसाना का है, उतना वजाहत का भी है। तुम ये बात उसको नहीं समझा पा रही थी और मैंने समझा दी। और तुम फिक्र मत करो, वजाहत भी आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगा, ले जाएगा तुम्हें उसी घर में। वजाहत बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? जिद करने का वक्त तो तुम्हारा है, जो चाहे बनवा लो। देखो बेटा, तुम टेंशन मत लिया करो, ऐसी हालत में मुनासिब नहीं होता है। शाबाश, अब जूस पी लो, शाबाश पी लो। आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम।
तुम तो अंदर आओ ना जरा, तुम्हें पूछूं। अरे 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 क्या कर रही हैं आप? इतने दिनों से तुम्हें खुशखबरी का पता और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे इतने दिन कहाँ हुए भाभी, खाली 2 दिन तो हुए अभी। 2 दिन हुए सिर्फ, और जो कल शाम को आए थे तब नहीं बता सकते थे। अच्छा सॉरी नमा। सॉरी वॉरी से कुछ नहीं होना बेटा, ट्रीट देनी पड़ेगी। डन, ट्रीट डन। लेकिन ये बताएं, आपको किसने बताया? सबा ने, और किसने? सबा ने कुछ और भी कहा आपसे? कुछ और भी? नहीं तो क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, बस यही पूछा था। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे भाभी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, मैं बस ऐसे ही पूछा था आपसे। अगर झगड़ा हो भी जाए ना तो कोई बात, मियाँ बीवी के बीच ये छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, ये जिंदगी का हिस्सा। अच्छा, तजुर्बे बोल रहे हैं। अच्छा, अंदर चलो। जब से तुम्हारे भाई को खुशखबरी का पता चला, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। चलो। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। गले नहीं मिलोगे? अल्लाह खुश रखे। सामिया, तुमने इसे घर में कैसे घुसने दिया मिठाई के बगैर? क्योंकि बात सिर्फ मिठाई पर खत्म नहीं होती, हम तो मीठा भी खाएंगे और नमकीन भी, है ना? क्यों नहीं भाभी। आपकी तबीयत अब कैसी है? अब बहुत बेहतर है। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम बाप बनने वाले हो, मेरी तो आधी बीमारी ही चली गई। मेरे भाई, ये खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जब किसी अपने को खुशी मिलती है तो समझो खुद को भी नई जिंदगी मिल जाती है। खून का रिश्ता तो हमारा आपा जी के साथ भी है, लेकिन उन्हें शायद ये खबर सुन के खुशी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा नहीं है वजाहत। मैं मानता हूं कि आपा जी ने हम सबके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अगर तुम तराजू में तोलोगे ना, तो आज भी उनकी अच्छाइयों का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। एक बात कहूं, ये घर ना मेरा है ना आपा जी का, ये अब्बा जी ने हम सबके लिए बनवाया था। तुम अगर मुझसे नाराज रहना चाहते हो तो रहो, बात नहीं करना चाहते मत करो, आपा जी से नफरत करना चाहते हो तो भले करो, लेकिन मेरे भाई घर वापस आ जाओ। शराफत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वजाहत, प्लीज इनकार मत करना। वजाहत, अगर तुम कहो तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, शर्मिंदा तो मत कीजिए मुझे। अच्छा, फिर बताओ सबा को वापस कब लेकर आ रहे हो? जब आप कहें। ये हुई ना बात। भाई मैं तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी जिस दिन तुम दोनों घर वापस आओगे। तुम मोहल्ले में लड्डू बांटोगी और हमें भूखा रखोगी? भाई कुछ खाने को लाओ। अभी लाई। शुक्रिया वजाहत। मामू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं माँ नूर को यहाँ नहीं रख सकूंगी। फरीदा बेटा, तुमने तो खुद ही वादा किया था। अब मेरी औकात नहीं है इसे हॉस्टल में रखने की, और न ही मेरे वसाइल। एक मिनट अब्बू, मुझे बात करने दें। फरीदा आप भी प्लीज़ मान जाए ना। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं कराची आके पढूं, और अब जब मुझे मौका मिला है तो आप बस इतनी सी हेल्प कर दें कि मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, घर का हर काम करूँगी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। बस आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। अर्शद भाई को मैं खुद मना लूँगी, बस आपकी इजाज़त चाहिए। मानूर, मैं मानती हूँ कि मैंने वादा खुद किया था, लेकिन तब की बात और थी। अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, अर्शद की दूसरी बीवी भी यहाँ रहती हैं और वो कभी नहीं मानेगी। मुझे आप लोगों की बातों में दखल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा जिक्र हो रहा था तो मैं अंदर आ गई। फरीदा,
तारुफ नहीं कराओगी? हाँ, ये मेरे मामू हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनकी बेटी मानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मामू ये रुखसाना है। मानूर ने अभी हैदराबाद से ग्रेजुएशन की है, कराची आके आगे पढ़ना चाह रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फरीदा, क्यों ना मानूर को हम अपने पास रख लें? हाँ, मगर भाई मानूर, मुझे तो कोई एतराज नहीं, बाकी तुम अपनी फरीदा आपा से इजाजत ले लो। थैंक यू सो मच रुखसाना आपी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। और मामू, आप मुंह हाथ धो लें, अरशद आने वाला है, फिर साथ खाना खाएंगे। जी बिल्कुल। फरीदा बेटा, तुम तो खामखा घबरा रही थी, ये तो बहुत अच्छी औरत है। जी। वजाहत, वजाहत, तुमने सबा को बताया क्यों नहीं कि तुम कल से यहाँ हो? अभी उसका फोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी, और ये भी कह रही थी कि तुम उसकी कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे। मैं करने ही वाला था भाभी उसे फोन अभी। इधर देखो, क्या बात है? सुरैया पप्पू ने कुछ कहा है? भाभी अब उनकी आदत को जानती है ना, इतने प्यार से मैंने अपने और सबा के लिए घर तलाश किया था। उसको लेने के लिए गया हूं तो उन्होंने सबा को मेरे साथ आने से ही मना कर दिया। मैं हस्बैंड हूं उसका, इस तरह कौन करता है? मैं उसको किसी कमतर जगह पे थोड़ी लेके जाता। अगर सुरैया पप्पू ने कुछ गलत कहा है तो इसमें सबा का तो कोई कसूर नहीं। तुम उससे क्यों खफा हो? हाँ, तो मैं क्या करूं भाभी? मैं अपना गुस्सा भी तो किसी और पे नहीं उतार सकता ना। अच्छी बात यह है कि तुम्हें एहसास है। अब एक काम करो, सबा को कॉल करो और उसे बताओ कि तुम उससे खफा नहीं हो, और कोशिश करो कि उसे किसी किस्म की टेंशन ना हो। देखो वजाहत, इस हालत में अगर सबा स्ट्रेस लेगी तो उसकी अपनी सेहत और तुम दोनों के होने वाले बच्चे के लिए खुदा ना खास्ता खतरनाक भी हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना? जी, करता हूं मैं उसे फोन। शाबाश। हर्षद, तुम्हें अभी भी किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो बता, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? कैसी शिकायत? कोई भी। इतना कुछ तो किया है मैंने, हर बात पे शिकायत की जा सकती है। तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, न जाने क्या क्या कहती रही। अभी भी जब दिल चाहता है मुंह फाड़ के तुम पे तंज कर देती हूँ, बुरा भला कहती रहती। अपना समझ कर कहती हो ना? अपनों की बात तो ज्यादा दिल को चुभती है, नहीं? आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो रुखसाना? मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है।
यह तो नहीं हो सकता कि किसी की साथियों को इतनी जल्दी भुला दिया जाए। पता है अर्शद, माफ कर देना आसान होता है, लेकिन भूल जाना बहुत मुश्किल। तो फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि तुमने अभी तक मेरी ज्यादतियां नहीं बुलाई। उनको तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन हमारी शादी हो गई थी। तो फिर अगर तुम मेरी 12 साल पुरानी ज्यादतियां बुला सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां माफ नहीं कर सकता? बस अर्शद, मुझे इस बात से डर लगता है, अगर कभी किसी ने मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम यकीन ना कर लो। ऐसा कभी नहीं होगा। सच? लिख कर दूं? अच्छा, अब जाओ। जाओ? कहाँ जाऊं? फरीदा के पास। पर मुझे पता है आज मेरा दिन है, लेकिन आज उसको तुम्हारी जरूरत है। ये तुम कह रही हो? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि कोई भी अच्छाई करो तो इतनी हैरत हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर तो फिर? शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कल समझ लेना। अच्छा चलो अब जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। और हाँ, उसको दवाई दे देना। और कुछ? और सुबह मुझे मिल के जाना। ये भी कोई कहने वाली बात? शब खैर। शब खैर। धोखा देने के लिए एतमाद जीतना बहुत जरूरी होता है। अरे मानूर, आओ आओ। क्या कोई काम है? नहीं, आपसे ही मिलने आई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया। आओ बैठो। अरशद भाई? फरीदा के कमरे में। अच्छा, वो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। किस बात का? आपने यहाँ रहने की इजाज़त जो दी है। ये बार बार शुक्रिया अदा करके तो मुझे शर्मिंदा ना करो। आप बहुत अच्छी हैं। अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी काम, कपड़े इस्त्री करने हो, चाय कॉफ़ी बनानी हो या कुछ भी, आपका काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। इन सब कामों के लिए इस घर में मुलाजिम मौजूद हैं। तुमसे तो कोई बड़ा काम ही करवाऊंगी। बिल्कुल, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत हो कभी पैसों की या किसी चीज़ की भी, तो मांगते हुए हिचकिचाना नहीं है। अरे नहीं आप ही, अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप ही भी कहती हो और तकल्लुफ भी कर रही हो। चलें ठीक है, नहीं करूँगी। शाबाश। अब बताओ, तुम्हारा दिल लग गया? हाँ। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? वो मार्केट तक जाना था। अरे, अगर बाजार से कुछ मंगवाना है तो मुझे बताएं, मैं ला देता हूँ। ये फाइल किस चीज की है? कुछ नहीं। भाभी, इधर बैठे मेरे पास। अरे बैठिए ना भाभी। बताएं, किस चीज की फाइल है? छुपा रही है मुझसे? भाभी, बात क्या है आखिर? वजाहत, आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। जॉब? आप जॉब करेंगी? हाँ। मगर क्यों? उसकी जरूरत क्या है? जरूरत है वजाहत। स्टोर से जो आमदन आती है उसमें बमुश्किल घर का खाना पीना चलता है। शराफत का इलाज कराना, उनको उनके पैरों पर खड़ा करना। भाभी, कोई जरूरत नहीं आपको जॉब करने की, मैं हूं ना। मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा है वजाहत, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है, शराफत का इलाज मैं खुद करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों तुम्हारे कंधों पर बोझ बने। आपसे किसने कहा कि आप लोग मुझ पे बोझ होंगे? भाभी, आप दोनों मेरे अपने हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप दोनों के किसी काम आ सकूं। मत भूलो वजाहत कि अब तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे साथ 2 जिंदगियां और भी जुड़ी हैं, सबा और तुम्हारा होने वाला बच्चा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ने वाली हैं। और मैंने कब कहा है कि मैं जिंदगी भर के लिए जॉब करूंगी। इंशाल्लाह जिस दिन शराफत ठीक होंगे मैं जॉब छोड़ दूंगी। भाभी आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी खुशी इसी में है वजाहत। ये सोच के करने दोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बीजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे नीचे क्यों बैठ रही है, ऊपर बैठना। मेरी जगह यही है बीजी, मुझे यहीं सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है रुखसाना? महानूर, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं बता दूं? जी सॉरी। मानूर है फरीदा के मामू की बेटी, हैदराबाद से आई है यहाँ पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है मानूर, आप जाओ। जी तेरी तरफ से आज दिल बहुत खुश था, इसलिए मिलने चली आई। क्यों, कोई ख्वाब देखा है? नहीं, ख्वाब देखती तो चुप करके बैठ जाती है। हकीकत में तेरी तारीफ सुनी है। मेरी तारीफ तो मेरे भाई भी नहीं करते बीजी। भाई नहीं करते तो ना करें, शौहर तो करता है। हर्षद बड़ा खुश है तुझसे, क्या खोल कर पिला दिए। कह रहा था रुखसाना बहुत बदल गई है, तारीफें करता नहीं थकता तेरी। बस बीजी दिल को समझा ली, कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी एक का नहीं होता। भाई है तो बीवी का शौहर भी है, शौहर है तो माँ बाप का बेटा भी है, बच्चों का बाप भी है। कोई भी अपनी सारी मोहब्बत एक इंसान पे नहीं लुटा सकता, उसे कोई तीसरा भी चाहिए होता है जिसके लिए उसने अपने दिल में मोहब्बत संभाल के रखी होती है। बस इतनी सी बात समझने में इतने साल लग गए। रुखसाना, जो रिश्ते तूने गंवाए हैं वो तो सभी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जिस तरह से तूने फरीदा को अपना बना लिया है वो बस तेरी ही हिम्मत है। ये तो वक्त ही बताएगा बीजी किसने किसको अपना बनाया। क्या सोचने लगी? अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं बीजी, थोड़ी देर तो बैठे, अभी तो आई। अरे वो पढ़ने वाले बच्चे आ गए होंगे ना, फिर आऊंगी। अच्छा फरीदा को मिलती जाए, उसके पाँव पे चोट लगी है ना। अच्छा, मुस्कुरा क्यों रही है बीजी? देख रही हूँ तू कितनी बदल गई है। तो जी आपकी नौकरी वाकई सर? क्यों, आपको कुछ शक है? नहीं सर, मुझे लगा शायद यहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगा? वो सर, मैं मॉडर्न नहीं हूँ ना सर, इसलिए। इससे क्या होता है, वक्त के साथ साथ इंसान बहुत तब्दील हो जाता है, और फिर मैं हूं ना। तो मैं कब से आऊँ सर? जब से आपका दिल करे। कल से आ जाऊँ?
कल से ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ देखोगे भी नहीं शराफत? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई, बहुत खुदगर्ज हो गई थी, पर अब तो अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है ना। सारम के सदके अपनी बहन को माफ कर दो। पापा जी, मैं तो खुद दूसरों का मोहताज हूं, किसी को क्या माफ करूंगा। माफ ना कर, पर खुदा के वास्ते मेरी एक बात मान लो, ये पैसे रख लो, आखिरी बात समझ के मान लो। मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी अगर मैं तुम्हें अपने पैरों पे चलता देख लूंगी। खुदा के लिए मेरी बात मान लो। नहीं चाहिए हमें आपके पैसे। शराफत ने भले आपको माफ कर दिया, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। समझाओ इसे शराफत, ऐसी बातें ना कर। शुक्र करें कि सिर्फ बात कर रही, वरना सामिया, घर आए मेहमान से इस तरह बात नहीं करते। नहीं शराफत, इससे कुछ ना करो, इसका कसूर नहीं है। मैं चली जाती हूँ। रुके, अपने पैसे लेती जाए। सामिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया शराफत। आपका दिल बहुत बड़ा होगा, लेकिन मेरा नहीं। अगर मेरे साथ बुरा किया होता तो मैं माफ भी कर देती, लेकिन इस औरत ने 3 साल तक मेरी गोद उजाड़ी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बैठो ना बेटा। नहीं आंटी, बस अब निकलते हैं। वजाहत, मैं मानती हूँ मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करूँ बेटा, मैं माँ हूँ ना। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसे दिल पे मत लेना, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। आंटी अब बेफिक्र रहिए, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि बेटा होने और बेटे जैसा होने में कितना फ़र्क होता है। चलो सबा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ अम्मी। रुखसाना, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? तुम तो शराफत को देखने गई थी ना? देखा नहीं। तो कैसा है वो? पता नहीं। क्या मतलब?
सामिया ने कब्जा कर लिया मेरे भाई पे। वो नहीं चाहती कि मैं उससे बात करूं या मिलूं। बहुत बेइज्जती की आज सामिया ने मेरी। मुझसे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। एक दफा सामिया ने थोड़ी सी बदतमीजी मेरे साथ की थी और शराफत ने उसे तलाक की धमकी दे दी थी। और आज वो बोलती रही और शराफत चुप करके सुनता रहा। मेरे दिए हुए पैसे मेरे मुंह पे मारे। मेरा भाई बेबस पड़ा हुआ है और सामिया मेरे पैसों से उसका इलाज नहीं करा सकती। तुम्हारी पुलिस में वाकफियत है? क्या मतलब? बताओ ना। रुखसाना, पर तुम करना क्या चाहती हो? सामिया को ना गिरफ्तार करवा देते। 2 दिन जेल में रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो रुखसाना? के रहने दो, खुद ही उसका इलाज करती हूँ। रुखसाना, रुखसाना, ये क्या कर रही हो रुखसाना? छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो रुखसाना। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रुखसाना? क्या कर रही हो? आओ रुखसाना, आओ कमरे में चलो। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बोलोगे नहीं? पता नहीं, आज दिल चाह रहा है कि सिर्फ तुम्हें देखता। क्यों? इससे पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा। देखा है, लेकिन जितनी खूबसूरत तुम आज लग रही हो पहले नहीं लगी। क्यों? आज क्या खास बात है? कोई खास बात तो जरूर है, लेकिन पता नहीं क्या है। मैं अपना सूटकेस खाली करके आती हूँ। अरे बैठो ना यार, कुछ बातें करनी है तुमसे। बोलो। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ बेटा होगा या बेटी? तुम्हें क्या चाहिए? बेटी। बेटियां बहुत खर्चे करवाती हैं। कोई बात नहीं यार, कर लूंगा खर्चा। और अगर बेटी ने बड़े होकर कह दिया कि अपनी मर्जी के लड़के से शादी करेगी तो? कमरे में बंद कर दूंगा उसे। और अगर वो बिस्तर पे पड़ गई तो फिर लड़के वालों के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि मुझे रिश्ता मंजूर है। तुम पागल हो। है ना? मानूर, तुम कब आई यूनिवर्सिटी से? बस अभी आई हूँ। बस पे आई हो? जी। तो ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, तुम्हें छोड़ भी आया करेगा और ले भी आया करेगा। अरे नहीं, फरीदा आपी को अच्छा नहीं लगेगा। अरशद भाई ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। ओहो, बहुत मुश्किल होती होगी ना तुम्हें? कोई बात नहीं, जब पढ़ाई करनी ही है तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, मेरा एक काम कर दोगी? जो हुक्म करें आपी जी। मेरा काम करेगी? हुक्म आपा जी। अच्छा चलो कमरे में आओ, वहां बात करते हैं। हाँ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गई ऑफिस? वो तो कब की पहुंच गई थी। काम समझ में आ गया? काम तो है ही नहीं। क्यों? पता नहीं। अच्छा ये बताएं, सारिम क्या कर रहा है? सो गया है। और शराफत? उसे भी खाना दे के आ रही हूँ, खाना खा रहा होगा। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सबा का फोन?
हाँ सबा, हाँ मैं ऑफिस में हूँ। तुम सुनाओ, अपना ख्याल रख रही हो? अरे खबरदार, अगर तुमने कोई काम किया सब कुछ अम्मी संभाल लेंगी, तुम बस फ्रूट खाओ। सामिया, मैं बाद में बात करती हूँ। जी सर। ये क्या हर वक्त आप फोन पे बातें करती रहती है? सर घर से कॉल आई थी। ये किस तरह से हुलिया बना के आप ऑफिस में बैठती हैं? हर वक्त सर पे दुपट्टा लेके। मैं कुछ फ्रेश होके बैठा करें। लेकिन सर मैं तो हमेशा से इसी तरह दुपट्टा लेती हूँ। ओह भाई, वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारा कॉस्मेटिक्स का कारोबार है, कोई दुपट्टे का बिजनेस नहीं है। देखिए, जब तक आप खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगी तो कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगी? कम से कम ये दुपट्टा गले में तो डाल सकती है ना आप। सॉरी सर, आइंदा से ख्याल रखूंगी। गुड। हेलो जी जी, आप आ जाइए, मैं ऑफिस में हूं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए खाना लाई। बहुत शुक्रिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर हूँ। बिल्किस खाला कहाँ है? वो सारिम को लेके बाजार गई हैं, बस आती होंगी। उन्होंने कहा था आपको खाना दे दूं, कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। सबा, जी? मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप शराफत भाई? बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा। प्लीज़ ऐसा मत कहें, आप बड़े हैं और मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है। तोहमत लगाई थी ना मैंने तुम पे। देखो क्या हाल हो गया है मेरा। आप प्लीज सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। शराफत भाई, कह दो ना, शायद अल्लाह ताला भी मुझे माफ कर दे। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। मैंने आपको माफ किया। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सारिम से भी ज्यादा प्यारी औलाद दे, ढेरों खुशियां दे। सबा, तुम अपनी औलाद को मुझसे दूर तो नहीं रखोगी, जैसे सामिया सारिम को आपा जी से दूर रखती है? नहीं शराफत भाई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। शुक्रिया। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए।